हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। चलें तो अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट तक मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। आज चर्चा हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की करने वाले हैं यहाँ से। तो दिल थाम के बैठिए, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझते हुए चलेंगे और आपके माइंड में कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए दिल थाम के बैठिए और एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब होता है? जब जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, चले और भूतकाल में ही खत्म हो जाए। फिर मैं बताना चाहूँगा, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, भूतकाल में चले और भूतकाल में ही खत्म हो जाए। लिख देता हूँ मैं। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया हो। जैसे राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कि राम जो है तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। कब से? मॉर्निंग से, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अब वो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, भूतकाल में ही चला और इंतज़ार करते करते वो भूतकाल में ही खत्म हो गया। तो राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हम एक एक फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे और एक एक फॉर्मूले को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसके अंदर आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस का हैड बीन प्लस का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस टाइम। ये सेंटेंस है पॉजिटिव। तो देखें दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस का हेड प्लस का बीन प्लस का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस टाइम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखें, फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पीछे के वीडियोस को जाके देखें। और माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंसेज मैंने पढ़ाए थे आपको, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंसेज मैंने आपको पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया था, फॉर और सिंस के कॉन्सेप्ट को। यदि आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ जाके प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को वापस से देखें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। सोहन हैड
बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। दूसरा लेते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस का हेड नॉट प्लस का बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस का टाइम। सब्जेक्ट प्लस का हेड प्लस का नॉट बीन प्लस का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस का टाइम। तो देखें, सोहन had not been waiting for you since morning। एक कॉन्सेप्ट देखें यहां से, अगर यहां पे फॉर का प्रयोग करूंगा तो फॉर 2 आवर्स। फिर देखें, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस बिगनिंग, सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, इन सब चीज़ों में सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग किया जाता है जब समय की अवधि का उल्लेख हो, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। और सिंस का प्रयोग जब समय की शुरुआती समय का उल्लेख हो, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको देखें, अगला लेते हैं हम, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हेड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का बीन प्लस का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस, मैं इसको मिटा देता हूं अभी के लिए, प्लस फॉर सिंस प्लस का टाइम, क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव में। देखें, हेड सोहन नॉट बीन वेटिंग फॉर you since morning। तो यहां तक का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि नॉट आ रहा है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ से,
हेड प्लस का सब्जेक्ट प्लस का बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। तो देखें यहां से हैड सोहन बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक और एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करते हैं। हेड नॉट प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस का टाइम। इसको हम यहां से हेडेंट भी लिख सकते हैं। ये देखिए हेड नॉट प्लस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का फॉर सिंस प्लस का टाइम। तो हेड नॉट सोहन बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मुझे लगता है इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये मैंने यहाँ लगाया। मैं दोबारा से मिटा के फिर समझा देता हूँ इसको।
हैड नॉट, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए और जो है बताइए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं आपसे वादा करता हूँ उस चीज़ को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर वीडियो दोबारा बनाने की ज़रूरत भी पड़ी पूरे पोर्शन की तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ख़त्म हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।